क्या वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में राजनीतिक हवा का रुख पूरी तरह तेजस्वी यादव की तरफ मोड़ दिया है? वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में क्या तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है? क्या बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह सत्ता की लहर से बाहर हो चुकी हैं और चुनाव अब सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गए हैं? इस सवाल का जवाब जनता देगी और वो जवाब दिया जाएगा नवंबर में, जब चुनावों से पहले होने वाली रैलियों का शोर थमेगा, जब वोटर अधिकार यात्रा के जरिए उठाए जा रहे सवाल थम जाएंगे और जब जनता वोट डालने पोलिंग बूथ में पहुंचेगी। चुनावों में किस राजनीतिक दल को कितनी सीट मिलेंगी, इसकी पड़ताल ग्रीन स्क्रीन लगातार कर रहा है। ग्रीन स्क्रीन की टीम को बिहार में ऐसा भी जिला मिला जो कह रहा है कि तेजस्वी यादव की लहर है ही नहीं और जीत आसानी से बीजेपी और जेडीयू को मिलेगी। ग्रीन स्क्रीन की टीम ने अररिया में रहने वाले 2000 लोगों से बात की। लोगों से पूछा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से होगा। जो विकल्प लोगों को दिए गए वो थे आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, रामविलास और जनसुराज पार्टी। लोगों ने जो बताया उसके आधार पर अररिया जिले का मूड बता रहा है कि इस बार अररिया में बीजेपी और जेडीयू को बड़ी जीत मिल सकती है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को इस जिले में कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। 2020 के विधानसभा चुनावों में अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और जेडीयू ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी। अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट अभी बीजेपी के पास है और विधायक हैं जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव ने 2020 में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और वोटर्स की माने तो इस बार भी नरपतगंज सीट बीजेपी के पास ही रहेगी। बीजेपी की तरफ से जयप्रकाश यादव ही उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अररिया जिले की सिकटी विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से बीजेपी से विजय कुमार मंडल विधायक हैं। 2025 में बीजेपी इस सीट से उम्मीदवार बदलने का मन बना रही है और माना जा रहा है कि दृघ नारायण यादव जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि उम्मीदवार बदले जाने के बावजूद सिकटी विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है। रानीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट अररिया जिले में सुरक्षित सीट है और अभी इस सीट से विधायक हैं जेडीयू के अचमित ऋषिदेव। 2020 के विधानसभा चुनावों में ऋषिदेव को सिर्फ 2300 वोट से जीत मिली थी। मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन इस बार भी ये सीट जेडीयू के पास ही रह सकती है। वोटर्स का मन है कि आरजेडी को वोट फिलहाल नहीं देंगे। अररिया जिले की फारबिसगंज विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से विधायक हैं बीजेपी के विद्यासागर केसरी। इस सीट को फोर्ब्सगंज सीट भी कहा जाता है। विद्यासागर केसरी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 2020 में मुकाबला कांग्रेस से था और इस बार भी मुकाबला कांग्रेस से ही होने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी फारबिसगंज विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में ही जा सकती है। जोकीहाट विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से विधायक हैं एआईएमआईएम के शाहनवाज आलम। हालांकि चुनाव जीतने के बाद शाहनवाज आलम आरजेडी में शामिल हो गए थे और यह गलती इस बार शाहनवाज आलम को भारी पड़ सकती है। जोकीहाट के वोटर्स का मन है कि शाहनवाज आलम को सबक जरूर सिखाएंगे और जोकीहाट विधानसभा सीट पर यदि एआईएमआईएम ने फिर चुनाव लड़ा तो जीत ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ही हो सकती है। अररिया में इंडिया गठबंधन के लिए एकमात्र अच्छी खबर अररिया शहर सीट से आ सकती है। इस सीट पर अभी आबिद उर रहमान का कब्जा है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। जीत भी बड़ी थी और जीत का मार्जिन 47,000 वोट से ज्यादा था। वोटर्स इस बार भी अररिया सीट पर कांग्रेस को ही वोट देने का मन बना रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव भारत के चुनावों में सबसे जटिल होते हैं। यहाँ उम्मीदवार या राजनीतिक दल से ज्यादा वोट जाति के आधार पर पड़ता है। हालांकि अभी चुनावों का ऐलान होने में कुछ वक्त बचा हुआ है, तब तक वोटर अधिकार यात्रा में उठाए जा रहे मुद्दे भी हल्के पड़ जाएंगे और बिहार में एसआईआर में हुई गड़बड़ी के आरोप भी पीछे छूट चुके होंगे। इतिहास बताता है कि आखिरी दौर में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वोट उन्हीं पर पड़ता है और लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू आखिरी दौर में ही चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की प्लानिंग कर चुकी हैं। आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि बिहार चुनाव से जुड़ी सटीक जानकारियां और चुनाव से पहले बिहार का माहौल आप तक पहुंचता रहे।